आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 1 ध्वनि, जिसके रचयिता है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कविता का सार। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है। कवि का मानना है कि हमें जीवन में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें पूरे उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए तथा सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। कवि का यह मानना है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य के प्रकाश से इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वे सबके जीवन में खुशियां नहीं ले आते। कठिन शब्दार्थ। मृदुल अर्थात कोमल, पात अर्थात पत्ता, गात अर्थात शरीर, कर अर्थात हाथ, प्रत्यूष मतलब सवेरा, तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, नव अर्थात नए, द्वार अर्थात दरवाजा, अनंत अर्थात जिसका कभी अंत न हो, अंत अर्थात समाप्त। भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है, इसलिए अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि का मानना है कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वे आशावादी हैं। कवि के जीवन में एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिले हैं और उनकी खुशबू फैली है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं कि चारों ओर हरियाली है, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। वे कहते हैं मैं सूर्य के प्रकाश से इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहते हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं नया जीवन प्रदान कर दूंगा। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से प्रकृति में एक नई उमंग और नया उत्साह छा जाता है और चारों ओर खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार मैं युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह जगा दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं मैं एक एक फूल से आलस को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस में पड़े लोगों के मन में नए जीवन की स्फूर्ति भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं
और हर युवा के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं, उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं। कवि का यह मानना है, युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पास लेंगे। कवि कहते हैं, जब तक वो नई पीढ़ी को सही रास्ता नहीं दिखा देते, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। अभ्यास। प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके भी अंदर अभी जीवन जीने का उत्साह है। मनुष्य का अंत तभी होता है जब उसके अंदर जीवन जीने का उत्साह समाप्त हो जाता है, परंतु कवि के अंदर जीवन जीने का पूरा उत्साह है। इसलिए कवि का विश्वास है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कोमल कलियों को, जो आलस से भरी हुई हैं, अपने हाथों के कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो नींद से जागकर एक सुंदर सवेरे का दर्शन कर सकें। प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहते हैं। कवि उनमें नए जीवन के उत्साह का संचार भी करना चाहते हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। वसंत में न अधिक ठंड होती है, न अधिक गर्मी। वसंत ऋतु में प्रकृति के नज़ारे मनमोहक होते हैं। कोयल की कूक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते आने लगते हैं। खेतों में फसलें लहराने लगती हैं। वसंत में रंगोत्सव होली भी मनाई जाती है। प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु फाल्गुन से चैत्र के महीने रहती है। इसके बीच में होली, वसंत पंचमी, शिवरात्रि आदि त्योहार मनाए जाते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं के परिवर्तन से ही हम खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगा पाते हैं। अगर ऋतुएं नहीं बदलेंगी तो हमें कई फल भी खाने को नहीं मिलेंगे। हमारे खान पान तथा रहन सहन पर ऋतुओं के परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूट जाते हैं। होली का त्यौहार वसंत ऋतु में आता है, अतः इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देते हैं, उन्हें जगाना चाहते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? हम पौधों को साफ सुथरा रखेंगे, पौधों को धूप में रखेंगे, उन्हें रोज पानी देंगे, जानवरों कीड़े मकोड़ों से उनकी रक्षा करेंगे।